बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो देखें। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मौलाना बिनियामीन आबद साहब अल्लामा नासिर मदनी साहब को कुरान सिखा रहे हैं, क्योंकि नासिर मदनी साहब की वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें जब वो कुरान पढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के दौरान तो उसमें काफ़ी गलतियां करते हैं। पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखें और उसके बाद इसी हवाले से हम इस वीडियो के बाद बातचीत करते हैं। आज मैं तुहानू कुरान ही सुनाई जाना है, कुरान पढ़ी जाना है। आज मैं तुहानू ऐतां ही सुनाई जानियां ने, आज ऐतां ही पढ़ी जानी है ते इंशाअल्लाह सही सुनाई जानियां, ते इंशाअल्लाह सही सुनाई जानियां, ते इंशाअल्लाह सही सुनाई जानियां। पंजवां पारा जरा तवज्जो नाल सुन लिया जे। किसे नू याद ही कराउणा पै जांदा है, किसे नू याद ही कराउणा पै जांदा है, किसे नू याद ही कराउणा पै जांदा है। अल्लाह तवज्जो नाल सुन लिया जे। फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउला मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम अनामल्लाहु मिनन नबिय्यीन अनअमल्लाहु अलैहिम अनामल्लाहु मिनन नबिय्यीन अनअमल्लाहु अलैहिम अनामल्लाहु मिनन नबिय्यीन अनअमल्लाहु अलैहिम। ऐ इबारत याद कर लो, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वशुहदाउ वशुहदा वशुहदाउ वशुहदा वशुहदाउ वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफीका। साडे जिहड़े वड्डे सन ना वो कुरान सुनन वाले सन। अल्लाह सानू भी कुरान नाल प्यार पाण दी तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है जिसमें बिनियामीन आबद साहब यकीनी तौर पर जैसे उनका अंदाज़ है वो अल्लामा नासिर मदनी साहब को ही शायद ये सारा कुछ सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि नासिर मदनी साहब की तकरीर के दौरान जो कुरान पढ़ने में गलतियां करते हैं, बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नासिर मदनी साहब गलतियां करते हैं, उनको अपनी ये कमी दूर करनी चाहिए। और कुरान पाक जब वो पढ़ते हैं तो उस हवाले से जो ये वाज़े तौर पर गलत पढ़ते हैं तो एक आलम होने के नाते और प्रोग्राम ये रोज़ाना की बुनियाद पर ही करते हैं तो इनको अपना ये जो कमी है वो दूर करनी चाहिए। लेकिन एक ही मसले के जो दो बड़े आलम हैं, बिनियामीन आबद साहब भी खैर माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है और नासिर मदनी साहब भी उलमा अहले हदीस में और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पर उनका ज़ोर शोर है आज तक। तो क्या जो इस तरह जलसों में किसी को नॉमिनेट किए हुए उसकी गलतियां निकालना और उसको सिखाना हंसी मजाक के तौर पर, तो क्या ये ज़ेब देता है ऐसे किसी आलम को? ठीक है, उन्होंने गलती की है, उनको ये अपनी जो कमी है वो दूर करनी चाहिए, लेकिन ये सारे मामलात जो हैं वो मिल बैठकर भी तो हल हो सकते हैं ना। ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप अज़राए मजाक उनको ये सारा कुछ सुनाते हैं और ये वीडियोस वायरल होती हैं और इन उलमा के वीडियोस पर जो है वो व्यूज़ आते हैं। फिर बिनियामीन आबद साहब इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा नाम है, उलमा अहले हदीस की बहुत बड़ी जो है वो आलिम दीन है, लेकिन शायद ये बात कुछ मुनासिब नहीं है कि आप जलसों में बैठकर, क्योंकि जब किसी की गलती दूर करना आप चाहते हैं तो उसे बैठकर समझाएं। जाहिर सी बात है एक ही मसले के वो बड़े नाम हैं दो। नासिर मदनी साहब के हवाले से जो पहले भी मीडिया पर काफ़ी ज़ोर शोर से उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई कि वो मसले के अहले हदीस का नाम मिटाना चाहते हैं, लेकिन खैर वो मामला तो ख़त्म हो गया। लेकिन नासिर मदनी साहब को भी चाहिए कि वो अपनी जो एक कमी कोताही है उसको दूर करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुरान पाक एक आलिम दीन जो अपने आप को कहलाता है, लोगों को दीन की दावत देता है, तरबियत देता है, उनको मसाइल बताता है, तो उसके बिल्कुल भी शान शान नहीं है कि वैसे गलतियाँ करे। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ये तमाम तर मामला जो स्टेज पर उछालने के बजाय, उनका मजाक उड़ाने के बजाय अगर मिल बैठकर ये मामला हल किए जाएँ और मदनी साहब को ये बताया जाए कि आप में ये जो कमी है इसे दूर करें और कुरान पाक पढ़ने के हवाले से जो गलती है वो ना किया करें
ہو سکتا ہے کہ مل بیٹھ کر جب یہ مسائل ڈسکس کیے جائیں تو یہ معاملات کافی حد تک حل بھی ہو سکیں اور مولانا ناصر مدنی صاحب کے جو ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور جو ان کی یہ کمی ہے وہ دور کر لیں۔ دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔